एक समय की बात है। एक गांव में बहुत बड़ा पुराना बड़ा सा घर था। पूरे गांव में वह घर भूतिया खंडहर के नाम से जाना जाता था। कोई भी गांव वाला उसके आगे से निकलने में बहुत डरता था। आधी रात होते ही उस घर से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती थी। एक दिन रमेश नाम का लड़का शहर से अपने भाई के घर गांव आता है। रमेश वहां से गुजर रहा होता है। अरे रमेश, कहाँ जा रहा है? जरा बात तो सुन। मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। तुम आ जाओ, हम मिलकर रहेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं, ये तो चुड़ैल है। ये यहाँ कैसे आ गई? भागो रे भागो, हाय मम्मी बचा लो। अरे रुक, जाता कहाँ है? मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। अरे मर गया, अरे मर गया, बचाओ, कोई तो बचाओ। फिर वो जल्दी जल्दी अपने भाई के घर की ओर भाग जाता है। अरे भाई दरवाजा खोलो, महेश भाई दरवाजा खोलो जल्दी। अरे भाई कौन है? इतनी रात को जो दरवाजा पीट रहा है? जाओ, कविता जरूर तुम्हारा भाई होगा, वो ही बेसमय आ जाता है। अजी क्या कहा आपने मेरे भाई के बारे में? जरा अपनी आंखों का इलाज करवाओ। ये मेरा नहीं, आपके भाई साहब पधारे हैं। बड़े आए। अरे पागल औरत, वो शहर से बहुत सारी सोने की गिन्नियां लाया है ताकि यहाँ मेरे पास संभाल कर रख सके। क्या कह रहे हो जी? तो ऐसा बोलो ना कि लक्ष्मी जी पधारी है। मैं अभी आई लक्ष्मी जी। फिर वो दरवाजा खोलती है तो रमेश डरा हुआ खड़ा होता है। अरे भैया, आपका गांव तो बहुत डरावना है। यहाँ आते ही ऐसा स्वागत होता है क्या? पर हुआ क्या? इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बताऊं भैया, यहाँ भूतों का वास है क्या? मैं तो घर की ओर ही आ रहा था, लेकिन जिस रास्ते से आ रहा था वहाँ पर एक बड़ा सा घर था, और जैसे ही मैं उसके आगे से निकलने लगा वहाँ मुझे चुड़ैल दिखाई दी। वो मुझे बुलाने लगी। क्या कह रहे हो भाई? तुम्हें वहाँ से नहीं आना चाहिए था। वहाँ से जो भी निकलता है वो गायब हो जाता है। नहीं नहीं भैया, मैं वहाँ रुका ही नहीं। जैसे ही चुड़ैल दिखी मैं तो वहाँ से 9-2-11 हो लिया। अब सब ठीक है, तुम घबराओ नहीं। हम कल ही जाकर इन गिन्नियों को किसी सुरक्षित जगह पर दबा देंगे। फिर अगले दिन सुबह होने पर चलिए अब इन सारी सोने की गिन्नियों को सही जगह ठिकाना लगा दे, जहाँ ये सुरक्षित रहे। फिर दोनों भाई उन सारी गिन्नियों को लेकर घर से निकल जाते हैं। देखो भाई, रास्ते में वही खंडहर आएगा, तुम डरना मत और चौकन्ने रहना। जहाँ हमें जाना है वो रास्ता वहीं से होकर आता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। भाई कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर इतना बोलकर दोनों भाई निकल जाते हैं, और जब वह खंडहर आता है तो दोनों बहुत डर जाते हैं। वहाँ बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। भैया मुझे तो डर लग रहा है। कौन हो तुम दोनों? अब तुम दोनों नहीं बचोगे। हा 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 हा। भैया अब हम क्या करेंगे? ये चुड़ैल तो हमारे सामने ही खड़ी है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे पीछे आ जाओ। फिर चुड़ैल महेश को अपने मुंह में निगल लेती है। भैया नहीं, भागो यहाँ से, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे भी खा जाएगी। मुझे किसी की मदद लेकर आना होगा। फिर वो भागकर वापस गांव जाता है। भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए भाभी। अरे रमेश, तुम वापस भी आ गए? तुम्हारे भैया कहाँ हैं? नहीं भाभी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो खंडहर वाली चुड़ैल भैया को साबुत ही निगल गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे सामने ही वो चुड़ैल भैया को निकल गई। मैं किसी तरह भाग आया ताकि मदद लेकर आज। फिर कविता घर के अंदर जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या करें। इतने में रमेश कुछ गांव वालों को भी इकट्ठा कर लेता है। फिर कविता, रमेश और सब गांव वाले उसी खंडहर के पास जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल, बाहर निकल, मेरे पति को खा गई। हिम्मत है तो बाहर निकल। अरे भाभी, आपको डर नहीं लगता क्या? देवर जी, डर तो लगता है, लेकिन अपने पति को बचाने के लिए मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। इतने में चुड़ैल वहाँ आ जाती है। सब गांव वाले बहुत डर जाते हैं। आई मम्मी, बचा लो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे कविता बहन, आपके तो पति के पेट में है, आप भी अंदर चली जाओ। दोनों साथ में खुशी खुशी अंदर रहना, मजे करना। मैं मरना नहीं चाहता। भाभी जी नमस्ते, मैं जा रहा हूँ। ये तो बहुत खतरनाक दिखती है, भागो रे यहाँ से, अपनी जान बचाओ। बेकार में इनके साथ आ गए। डरपोक कहीं का, चल भाग यहाँ से। फिर सब गांव वाले डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अरे रुको डरपोक गांव वालों, कहाँ भाग रहे हो? ए चुड़ैल, उन्हें छोड़, इधर देख, मैं यहीं खड़ी हूँ। मैं तुझसे नहीं डरती, समझी ना? तूने मेरे पति को निगल लिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? आराम से बातचीत करके भी तो मामला निपटाया जा सकता है। तू वही है ना जो कल यहाँ से बचकर भाग गया था। उसे छोड़, पहले मुझे खा के तो दिखा जरा। देवर जी, आप दूर हट जाइए। फिर रमेश एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। ए पागल औरत, तुझे भी तेरे पति के ही पास पहुँचा दूंगी। हाँ हाँ, तो खा ना मुझे, डर क्यों रही है? फिर उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कविता को भी मुंह में डालकर निगल जाती है। कविता भी चुड़ैल के पेट में पहुंच जाती है। अजी, आप ठीक तो है ना? अरे कविता, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और कैसी नहीं आती? मेरी लक्ष्मी जी तो आपके ही पास थी ना। हे राम, ये क्या कह रही हो? तुम्हें अभी भी गिन्नियों की पड़ी है। तभी कविता अपने पास से हनुमान जी की मूर्ति निकालती है, जो उसने छिपाकर अपने पास रखी थी। हे पवन सुत हनुमान, हे बजरंग बली, हमारी रक्षा करो। मैं आप पर ही विश्वास करके इस चुड़ैल के पेट में आ गई। बस आप ही रक्षा कर सकते हो। जय बजरंग बली। हाँ कविता, ये तुमने ठीक किया। अब तो इनका ही सहारा है। बजरंग बली की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, सियापति रामचंद्र महाराज की जय हो। इतना बोलते ही हनुमान जी की मूर्ति से प्रकाश निकलने लगता है और वह मूर्ति कविता के हाथ से निकलकर बड़ी होने लगती है। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मर गई रे। मेरे पेट में इतना दर्द क्यों होने लगा? ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। जैसे जैसे मूर्ति बड़ी होने लगती है, वो चुड़ैल भी अपना शरीर बड़ा करती जाती है। फिर हनुमान जी की मूर्ति और बड़ी होने लगती है और वो इतनी बड़ी हो जाती है कि चुड़ैल का पेट ही फट जाता है और ऐसे ही उसका अंत हो जाता है। गोलू एक बड़ा ही शरारती बच्चा था। उसकी माँ बचपन में ही कुछ बीमारियों के चलते गुजर गई थी और उसके पिता काफी लापरवाह किस्म के इंसान थे। वो शहर जाकर काम करते थे और कभी कभी ही घर आते थे। किसी बड़े के ना होने के कारण गोलू बहुत ज्यादा शैतान बच्चा बन गया था। वो हमेशा अपने मन की करता था और किसी की भी बात नहीं मानता था। उसे पूरी दुनिया में केवल अपने गणित के मास्टर से डर लगता था। एक दिन गोलू कुछ बच्चों के साथ गांव के मैदान में खेल रहा था। तभी गोलू को एक बच्चे पर गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है,
अरे ओ भोंदू लड़के, ये तू कैसे खेल रहा है? तुझे बॉल फेंकनी नहीं आती क्या? अगर तू ठीक से नहीं खेलेगा ना तो मैं तुझे यहाँ से भगा दूंगा। ये तो मुझसे कैसे बात कर रहा है गोलू? तुझे पता नहीं है क्या कि तू मेरे ही बैट से खेल रहा है? एक तो मैंने तुझे अपना बैट दिया, ऊपर से तू मुझे ही भोंदू बोल रहा है। चल मेरा बैट वापस कर। क्या तू गोलू से भिड़ेगा? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ तो तू क्या कहीं का दादा है क्या? चल अब जल्दी से मेरा बैट वापस कर, मैं तुझे अपने साथ नहीं खिलाऊंगा। इतना कहकर वो लड़का गोलू से अपना बैट छीनने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, मगर बाकी बच्चे उस लड़के को रोकने लगते हैं, लेकिन वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुन रहा था। गोलू को ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आया और उसने बैट घुमाकर उसी बच्चे को मार दिया। आ, लग गई। अब बता कैसी रही? बड़ा आया था मुझसे बैट वापस लेने वाला। गोलू से पंगा बहुत महंगा पड़ता है, समझा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं गोलू के बच्चे। मैं घर जाकर अपनी माँ को सब बता दूंगा, फिर वो तेरे पिताजी के पास जाएंगी। देखना अब तेरी कैसे कुटाई होगी। अरे पिताजी तो अगले महीने से पहले वापस नहीं आने वाले। जा, तुझे जो करना है कर लेना, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं कल स्कूल में गणित के मास्टर से तेरी शिकायत करूंगा, फिर तुझे मजा आएगा। गोलू ये बात सुनकर डर गया और वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। गणित के मास्टर को देखकर ही गोलू डर से कांपने लगता है। वो चुपचाप अपने घर में जाकर छुप गया। अगले दिन जब वो स्कूल गया तो मास्टर ने उसे क्लास में घुसने से पहले ही रोक दिया। क्यों गोलू? मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दादा हो और बाकी सभी बच्चों पे अपनी दादागिरी चलाते हो, क्या ये सच है? वो मास्टर जी, मेरी गलती नहीं थी, उसी ने पहले झगड़ा शुरू किया। चुप हो जा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किसकी कितनी गलती रही होगी। मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब तेरी सजा ये है कि तू सबके सामने मुर्गा बनेगा, और वो भी पूरे पीरियड के लिए। उसे रह रह के उस बच्चे पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिसने उसकी शिकायत की थी। उस बच्चे का नाम रोहन था और वो बहुत धनी सेठ का बेटा था। गोलू रोहन से हमेशा से ही बहुत चिढ़ता था। छुट्टी के बाद गोलू घर जाते जाते खुद से कहता है, आज तो मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। कुछ भी हो जाए मैं उस रोहन के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से मुझे इतनी सजा मिली। गोलू मन ही मन गुस्साता रहता है और एक दिन गोलू रोहन से बदला लेने के लिए घर से निकल पड़ा। वो सीधा मैदान में जा पहुंचा जहां सब बच्चे खेल रहे थे। अरे वो देखो गोलू आ रहा है। क्या हुआ गोलू, तेरी दादागिरी का भूत उतर गया क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले रोहन। वैसे ये तेरे हाथ में क्या है? ये तो मेरी नई गुल्लक है। वैसे अभी भी इन सबको यही तो दिखा रहा था। ये मेरे पापा शहर से लेकर आए हैं। गोलू रोहन की गुल्लक देखते रह जाता है। उसे वो गुल्लक बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो मन में ठान लेता है कि रोहन की गुल्लक उससे वो छीन लेगा। इससे रोहन रोएगा भी और गोलू का बदला भी पूरा हो जाएगा और गोलू को नई गुल्लक भी मिल जाएगी। वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी गुल्लक है। हाँ ठीक है, अब ला मेरी गुल्लक मुझे वापस कर। रोहन गोलू से गुल्लक वापस छीन लेता है। गोलू को रोहन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे गुल्लक फिर से वापस ले लेता है और तेजी से भागने लगता है। रुक जा गोलू, रुक जा, भागना बंद कर, मुझे मेरी गुल्लक वापस कर। गोलू बहुत तेजी से भाग रहा था और तभी सामने गांव की नदी आ गई। अरे ये क्या नदी? अब मैं क्या करूं? आगे कहाँ जाऊं? यहाँ से तो रास्ता बंद है। फंस गया ना गोलू के बच्चे। अब चुपचाप मुझे मेरी गुल्लक लौटा दे, वरना तुझे इसी नदी में धक्का दे दूंगा। गोलू रोहन की गुल्लक देने से मना कर देता है। गलती से रोहन से गोलू को धक्का लग जाता है और वो नदी में गिर जाता है। अरे ये क्या, ये तो गोलू नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। जल्दी से चलकर किसी बड़े को लाता हूँ। रोहन भागते हुए किसी को बुलाने जाता है, लेकिन गोलू को लगता है कि रोहन उसे डूबता छोड़ गोलू डूबकर मर जाता है और एक भूतिया बच्चे में बदल जाता है। उसके हाथ में अभी भी रोहन की गुल्लक थी। उसे रोहन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गोलू का भूत गुस्से में रोहन के घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन रोहन के घर पर तो ताला लगा हुआ था और वहां पर कोई भी नहीं था। फिर भूतिया बच्चे को रोहन का एक दोस्त दिख गया जिसका नाम मोनू था। वो गोलू के भूत को आते देखकर डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूत ने उसे पकड़ लिया। कहाँ भाग रहा है तू? तेरा दोस्त रोहन कहाँ है? अरे अरे मुझे जाने दो गोलू भाई के भूत, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, तुम सबने मिलकर मेरी कितनी शिकायतें की हैं और कितनी बार मुझे तुम लोगों की वजह से सजा मिली और मुर्गा भी बनना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, तू उस रोहन का दोस्त है और वो मेरा दुश्मन है, और दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। क्या दुश्मन दोस्त? क्या? देखो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है,
एक शर्त पे मैं तुझे छोड़ दूंगा। तुझे इस रोहन के बच्चे को पकड़ने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो अपने घर में नहीं है, इसका मतलब कि वो कहीं और जाकर छिप गया है और मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। क्या? कैसी मदद? तू बाकी सभी बच्चों के पास जा और उनसे कह कि रोहन को ढूंढना है। अगर तुम सब मिलकर ढूंढोगे तो वो जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं। अगर तूने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो तेरी खैर नहीं, समझा मोनू के बच्चे? मोनू डर जाता है और ठीक वैसा ही करता है जैसा गोलू का भूत कहता है। सारे बच्चे मिलकर रोहन को ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद मोनू रोहन को पकड़कर भूत के पास ले जाता है। भूतिया बच्चा रोहन पे हमला करने ही वाला था कि तभी पीछे से मास्टर जी आ जाते हैं। उन्हें देखकर गोलू का भूत डर जाता है। मास्टर जी, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। गोलू के बच्चे, तू तो भूत बनने के बाद और भी ज्यादा शैतान हो गया। चल जल्दी से मुर्गा बन जा। क्या? अरे मगर क्यों? मैंने कुछ भी नहीं किया मास्टर जी। तू इतनी देर से रोहन को परेशान करने के लिए ढूंढ रहा है और तूने बाकी बच्चों को भी इतना परेशान किया और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। जल्दी से मुर्गा बन जा वरना मैं अपनी छड़ी निकालता हूँ। और सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन उसे तुरंत याद आ जाता है कि अब वो इंसान नहीं है बल्कि वो एक भूत है। भूत! अरे ये क्या? अब तो मैं भूत बन चुका हूँ। भला मास्टर जी से क्यों डरूं? ये क्या बातें कर रहा है तू? ठीक से मुर्गा बन। नहीं बनता मुर्गा। और रुको, मैं अभी आपको सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर भूत मास्टर को हवा में उड़ा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। बेचारा रोहन कोने में सहमा हुआ खड़ा था और ये सब देख रहा था, मगर मास्टर जी को हवा में लटका हुआ देखकर वो रोते हुए खुद ही गोलू के भूत के सामने आ जाता है। बस करो गोलू, मास्टर जी को छोड़ दो, उनकी कोई भी गलती नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, उनकी गलती नहीं है, गलती तो तेरी है, इसलिए सजा भी तुझे ही मिलनी चाहिए। इतना कहकर गोलू का भूत मास्टर जी को वापस जमीन पर पटक देता है और रोहन की तरफ देखकर उससे कहता है, तो बता रोहन के बच्चे, मुझे मारने की सजा क्या दूं मैं तुझे? हाँ तो ठीक है गोलू, तुम मुझे जो मर्जी सजा दे दो, लेकिन अब बाकी लोगों को परेशान मत करो। अब तू इतना सीधा साधा कैसे बन रहा है रोहन? तेरी वजह से ही मेरी जान गई है। नहीं गोलू रुक जाओ, रोहन की कोई भी गलती नहीं है, वो तुम्हें बचाना ही चाहता था। क्या? मगर कैसे? ये तो मुझे डूबता छोड़कर भाग गया था। नहीं गोलू, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागा था, बल्कि मैं तो किसी बड़े को बुलाने गया था ताकि तुम्हें बचा सकूं। रास्ते में मुझे मास्टर जी दिख गए और जब हम दोनों तुम्हें बचाने नदी में वापस आए तब तक तुम डूब चुके थे। रोहन और मास्टर जी की बातें सुनकर भूतिया बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शायद आप सभी ठीक कह रहे हैं, मैंने हमेशा गलतियों पे गलतियां की और अपनी शैतानियों की वजह से ही मेरी जान गई, लेकिन अब मैं और गलतियां नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे मुक्ति मिल जाए। तो मुझे बताओ गोलू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ जिससे कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए? पानी में डूबते वक्त हमारी गुल्लक मेरे हाथ में ही रह गई थी रोहन, इसलिए मेरी जान उसी गुल्लक में कैद हो गई। इसलिए उस गुल्लक को तोड़ दो, उसके टूटने के साथ ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है गोलू, मैं अभी ऐसा कर देता हूँ। रोहन फौरन जाकर उस गुल्लक को तोड़ देता है और गोलू के भूत को मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिलते ही वो हवा में गायब हो जाता है और इसके बाद गांव में सब कुछ पहले जैसा